हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा फंक्शन का क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो दैट्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि बीटा फंक्शन का आपको प्रॉपर्टी याद है अगर, तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको ज्यादा लेना नहीं है, ये फॉर्मेट में लेके आना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन आपको जितने भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाए हैं वो इन्हीं आपको याद होना, क्योंकि प्रॉपर्टी आएंगी तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी आपको क्या करना है, जीरो से इंफिनिटी। जैसे जीरो से इंफिनिटी दिखा तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था जीरो से इंफिनिटी वाली। प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 है, आपने चेक कर लेना। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 है, बीटा की प्रॉपर्टी थी वो, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो क्या थी वो, जीरो से इंफिनिटी वाई रेस टू एम माइनस वन, वन प्लस वाई प्लस टू दी पावर, यानी पावर एम प्लस एन ई वाई इज इक्वल टू बीटा एम एन। अब आप बोलेंगे सर ये तो y में लिखा है, मैंने आपको क्या बोला, y नोटेशन है, t में भी आ सकता है, x में भी आ सकता है। यहाँ पे अगर x आया तो ये भी x होगा और ये dx होगा, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला देख के डरना नहीं है आपको। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला 90% लगेगा उसमें। क्यों सर, क्यों? ताकि जीरो से इन्फिनिटी इसमें भी है, जीरो से इन्फिनिटी उसमें भी है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 है। इसका प्रूफ भी हमने बताया प्रॉपर्टी का किस तरह सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। सॉरी, अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। इंटीग्रेशन का आई ले लेते हैं अपन। जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर। अब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आपको फॉर्मेट क्या बनाना है, तो आपको है ना वन प्लस वाई बनाना है नीचे, ठीक है ना। वन प्लस वाई का मतलब वाई का डिग्री वन ही है, वाई का डिग्री कितना है, वन है, बट यहाँ पे तो डिग्री टू है। अब ये डिग्री टू को हटाना पड़ेगा। अब डिग्री टू को हटाने का एक ही रास्ता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। अब सब्स्टिट्यूट किस तरह करेंगे? यस सर, समझ गया मेरे को। तो आप क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर को टी ले लो या वाई ले लो। सर वाई ले लो सबसे बेस्ट, ताकि फॉर्मूला बन जाता। वाई ले लिए। जैसे आपने वाई लिए तो फिर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू रूट वाई हो जाता है। ये तो समझता ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसका स्क्वायर हट गया तो ये रूट में चले गए। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, 2x होता था, और y का डेरिवेटिव होता dy बाय dx। अरे सर बहुत इजी कर लिया आपने, हाँ बहुत इजी कर लिया। अब ये dx को इधर शिफ्ट कर लो। आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा 2x आएगा क्योंकि इसका यूज बहुत है, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, x का 1 होता। ये नंबर ऑफ टाइम यूज है, आप रट लो इसको। 2x dx dy। अब अपने को dy में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम किस तरह होगा, तो आप लिखेंगे इसको dx इज इक्वल टू 1/2x और ये dy। तो ये 2 नीचे शिफ्ट हो गया, 2x नीचे शिफ्ट हो गया। अब ये x को हटाना है मेरे को, तो मैंने x के बराबर में क्या लिखा, रूट y लिखा। इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ ऑलरेडी। ये हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 1/√y dy, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें आपने, एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि पावर टू नहीं चलता, पावर वन ही होना मेरे को। फॉर्मूले में देखा मैंने या प्रॉपर्टी में देखा मैंने, ठीक है। पावर टू को उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने एक्स का वैल्यू भी निकाल लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बोल के। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बोला था, एक्स का पावर हट गया, इधर रूट वाई आ गया, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया इस तरह। अब आपका लिमिट भी चेंज होगा, तो चेक करो लिमिट चेंज होता क्या। तो सर मान लो आपने बोले सर जीरो से इन्फिनिटी देख के आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी याद है, अगर लिमिट चेंज हो जाती तो। ये हिंट है बेटा, आपको समझना चाहिए। ये तो हिंट है, आपको आना चाहिए ये सब। नहीं आता इसीलिए हम बता रहे कि ये प्रॉपर्टी की लाइन ऑफ थिंकिंग है, इस तरह सोच के आपको जाना है, ऐसा जाना है। इसको लाइन ऑफ थिंकिंग बोलते हैं आपको। अब ये y में कन्वर्ट करा। जब आप x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जब आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा। नहीं तो सर कभी कभार लिमिट भी चेंज होती है ना, हाँ होती है चेंज, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम देख के समझ में आ गया था कि इसका लिमिट चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपको समझना चाहिए ना, तो बच्चे बोलेंगे सर लिमिट तो चेंज होती रहती है, आप कैसा बोल दे रहे, ये लिमिट देख के ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। अरे भैया लाइन ऑफ थिंकिंग है, ऐसा सोच सकते हैं अपन इसके बारे में, ठीक है ना। लिमिट तो चेंज होती है पता है मेरे को, लेकिन ये प्रॉब्लम में चेंज हुई क्या, नहीं सर ये प्रॉब्लम में नहीं होती है, सोचना नहीं इसके बारे में। चलो आ जाओ आप, तो जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करे बना दो उसको। तो जीरो से इन्फिनिटी की जगह जीरो से इन्फिनिटी चाह रहा, क्योंकि नो चेंज बराबर। वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ जाएगा, ये आ गया आपका वाई। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स,
dx के रिप्लेसमेंट में ये वैल्यू, तो ये आ गया आपका 1/2 √y dy, 1/2 √y dy बराबर। अब देखना मेरे दोस्तों, इसको 2 को बाहर ले लो, ये 2 बाहर आता, थोड़ी समझदारी दिखाओ हाँ, बहुत रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस समझता ना, बहुत डेंजर है। अरे भैया, जैसी रूट वाई को अगर पावर हट गया तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। सॉरी, रूट हट गया अगर तो पावर कितना आ जाता, 1/2। अगर ये 1/2 नीचे ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, -1/2 इस तरफ, ठीक है ना। तो ये रूट वाई को मैं इस तरह लिख लूंगा, y⁻⁻1/2, और ये नीचे वाले को मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा 1 + y dy, ठीक है ना। अब देखना, थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए, 8 9 10 पास होना आपने। अगर आप 8वीं 9वीं पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर नहीं है पास इसीलिए आपके वीडियो देख रहे ताकि आप बेसिक से समझाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो को फॉलो करो, जो भी दोस्त है आपके उनको शेयर करो, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बेस्ट वीडियो है ये, एकदम गरीबी हटाओ वीडियो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एकदम गरीबी से पढ़ा रहा हूँ, ये माइनस प्लस भी बता रहा हूँ आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे पावर कितना है, अब ऊपर से शुरू करते के नीचे, सबसे बेस्ट है नीचे से, तो 1 + y बन गया, लेकिन ये m+n तो बना नहीं सर, m+n बना क्या, नहीं बना, तो किस तरह बनेगा सर उसको। अगर आप थोड़े समझदार होंगे, मान लो, हाँ गधों तुम लोग तो समझदार नहीं है, सर जोक मारा हूं मैंने, ठीक है ना। अगर आप लोग समझदार है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये पावर कितना है, 1 है, पावर कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। अब एक रोटी को मैं क्या करता हूँ, बांट देता हूँ 2 रोटी के अंदर, तो 2 रोटी में किस तरह बटेगा, आधी और आधी, ठीक है ना, यानी हाफ प्लस हाफ कर देंगे अपन, तो दो अलग अलग कन्वर्ट हो जाएंगे, दो दो उसमें डिवाइड हो जाएंगे, नॉट 2 रोटी में डिवाइड होगा, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता। तो 2 रोटी सर, 1 का 2 कैसा कर रहे हैं आप, ये तो डेंजर दिख रहा काम, 1 का 2 कैसा हो रहा सर, रमी सर्कल खेल रहे क्या, नहीं रे भैया, ना रमी सर्कल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 लिखा हुआ, इसको आप लिखना इस तरह, 0 से इन्फिनिटी है तो ये 0 से इन्फिनिटी लिख लो पहले। अब ये आ जाएगा 1 + y, अब आपने ये 1 को लिख लिए आधी रोटी प्लस आधी रोटी, अरे क्या बात है सर, आधी रोटी प्लस आधी रोटी, आ गया सर समझ में। अब ऊपर क्या लिखेंगे अपन, ऊपर मुझे m-1 बनाना है, क्या बनाना है, m-1, तो फिर मैंने आपको बीटा और गामा में हमेशा बताया था क्या करना, ज्यादा लोड नहीं लेना, जो भी पावर है उसको +1 और -1 दे देना, जो भी उसका पावर है उसको +1 -1 दे देना, और उसको सॉल्व कर लो, फिर ये सॉल्व होगा तो कितना बचेगा, ये तो हाफ बचेगा, ये -1 है, ठीक है, -1/2 +1 1/2 होता, तो आपका पावर क्या आ जाता ऊपर, y⁻1/2 और ये dy, अरे क्या बात है सर, एकदम जबरदस्त हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस के लिए थोड़ा सा अपन जगह देंगे, चेक करना अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो गया, देखो, मुझे बताओ m का रोल कौन प्ले कर रहा, तो सर 1/2, ये 1/2 तो ऊपर भी 1/2 ही आना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये m है तो ऊपर भी m है, m-1, और ये +n बोले तो n का वैल्यू 1/2 रोल प्ले कर रहा। अब आपको मैंने साइड में प्रॉपर्टी बताया, अगर 0 से इन्फिनिटी y⁻m-1 1 + y m+n dy हो गया, तो इज इक्वल टू बीटा mn हो जाता, बीटा mn बोले तो ये वाला इस तरह आ जाता, ठीक है। अब m और n की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1/2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा ऑफ 1/2 1/2, इस तरह सॉल्व करेंगे, 1/2 1/2, बहुत जीरो से पढ़ाया आप, ठीक है ना। अब इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्यों, ताकि प्रूफ दिया उसने, क्या लेके आना है, π/2 लेके आना है, क्या लेके आना है, π/2, तो 0 से इन्फिनिटी 1/x² dx इज इक्वल टू π/2, तो ये तो आंसर आया नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बीटा फंक्शन की, ठीक है ना, इसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि आंसर ये नहीं था, 1/2 बीटा 1/2 आ गया। अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी बीटा mn का क्या है, गामा एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m+n, ठीक है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं सर, तो ये 1/2 तो ये वाला आ गया। अब इसको अप्लाई करो, गामा ऑफ 1/2, गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1/2 + 1/2, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। गामा 1/2 आपको पढ़ा दिया मैंने, प्रूफ भी करके दिया, गामा 1/2 क्या होता, √π होता, ये √π हो जाएगा, ये भी गामा 1/2 क्या होगा, √π होगा, ये भी √π होगा, ये साइड में लिख लिया, ठीक है। इट इज गामा ऑफ 1/2 √π होता,
ये रूट है, ये ग्यामा लिखा हुआ है, हाँ, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो बच्चे लेंगे बोलेंगे सर रूट 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। टेंशन आ गया मेरे दिमाग पे, तब बाबा टेंशन नहीं लाने का। गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ए आधी रोटी और आधी रोटी कितनी रोटी होती, एक रोटी, या गामा 1 आ जाए, गामा 1 आ गया। अब मुझे बताओ रूट पाई इंटू रूट पाई क्या होता, पाई पाई कैन रूट रूट कैंसल, बचा क्या, पाई बचता। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लो एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और ये नीचे बच गया 1। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटू पाई, दैट इज पाई/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको प्रूफ क्या हुआ, चेक करना आ गया आंसर, हाँ यही आ गया 1/2 रूट 1/2 ग्यामा 1/2 ग्यामा 1/2 ग्यामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फाइनल आंसर आ गया रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई होता, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है ना, चेक कर लेंगे प्रूफ क्या था। तो सर यही था प्रूफ, जीरो से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, आ गया पाई/2, दिस इज अवर फाइनल आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये गेट में भी आता है, तो रट लेना, अगर आपको याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, गेट के अंदर भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जीरो से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर डी एक्स क्या होता, तो आंसर आता पाई/2। यही क्वेश्चन आपको अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सॉरी 11th-12th में पढ़कर आए हुए आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको JEE में भी दिखता है। ठीक है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आंसर भी तो इसका याद करके रख लेना, क्योंकि गेट में बहुत बार पूछा है ये प्रॉब्लम, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आंसर क्या है इसका, पाई/2 है, क्या है, पाई/2। तो फाइनल आंसर पाई/2 है, इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, फाइनल आंसर देख लो पहले इसको, इधर साइड से ऐसा आएगा, हाँ ये फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह। चलो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।